हेलो, मेरा नाम अभिजीत है। मैंने कॉकरोच जनता पार्टी शुरू की थी। कुछ दिनों पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने एक बयान दिया था और वो एक सुनवाई थी। एक वकील पहुंचे थे कोर्ट में कि भाई हमको दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था उस हिसाब से दिल्ली हाई कोर्ट वो हमको सीनियर का दर्जा नहीं दे रही, सीनियर वकील का दर्जा नहीं दे रही है। जिसके बाद से जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये सीनियर ये कोई स्टेटस दर्जा नहीं है, जो वो कोर्ट का काम है वो कोर्ट देगी। उसी में एक बयान उन्होंने दे दिया जिसमें कहा कि कुछ लोग हैं जो कॉकरोच और पैरासाइट की तरह हैं, जो हर तरीके से नौकरी नहीं मिली, कुछ काम नहीं मिला तो कोई मीडिया में चला गया, कोई आरटीआई दाखिल करने आ जा रहा है, कोई एक्टिविस्ट हो जा रहा है, इस टाइप में उन्होंने कहा था। लेकिन बाद में उनकी सफाई भी आई थी, लेकिन वो मामला ठंडा नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और अलग अलग तरीके से एक तरीके से लोग कटाक्ष कर रहे हैं या कहें कि अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं अलग अलग तरीके से, जिसमें एक और नया जुड़ गया है कॉकरोच जनता पार्टी। अब इसके फाउंडर कौन है, विकास इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, कहां से ये चीजें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, इसके पीछे भी हम जानेंगे। विकास हमारे साथ हैं। जनरली हम देखते नहीं है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं अगर कोई बयान देते हैं तो उनकी सफाई आए, चाहे वो सुरेंद्र यादव हों, जब उन्होंने आरएसएस के उसमें बोला था वो भी नहीं हुआ। तो अभी चूंकि चीफ जस्टिस ने ये सफाई दे दी कि हमने पूरे युवाओं को नहीं किया, कुछ चुनिंदा लोगों को किया जिनको हमने कहा, हम खुद युवाओं से प्रेरित होते हैं। इसके बाद भी इस तरीके का नैरेटिव सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी, कोई पार्टी बना लिया, उसमें सदस्यता कहीं से ले वो आ गया, उसके बाद से उसमें वीडियो, अब उसमें वैकेंसी भी निकल गई है कि भाई आप सेवा करना चाहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तो आइए आप सेवा करिए। कुछ लोग कॉकरोच का फोटो लगा के देख रहे हैं कि भाई ये नदी को कॉकरोच साफ कर रहा है, नदी कॉकरोच कूड़ा साफ कर रहा है, इस प्रकार की तमाम चीजें चल रही। क्या है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने खुद बताया कि एक मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई साहब ने ये बात कह दी और उसके बाद उनकी सफाई भी आई। सोशल मीडिया पर जब एक आउटरीच हुआ, एक नाराजगी पनपी इसको लेकर के, उनके इस कथन को लेकर के, तो उनकी सफाई आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी युवाओं के लिए नहीं कहा था, जो भी उनकी सफाई है। लेकिन सफाई के बाद एक और चीज हुई है, सोशल मीडिया पर वो वीडियो भी आ गया है जिसमें वो ये बयान देते हुए दिख रहे हैं कोर्ट रूम में। हाँ है वो वीडियो है, सर्कुलेट हो रहा है पूरा। वो वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा है और उस वीडियो में सोशल मीडिया पर जो पॉइंट बनाया जा रहा है कि भाई सीजेआई साहब ने जो मामला गरवाने के बाद सफाई देते हुए कहा कि मुझे मिसकोट किया गया, तो आप इस वीडियो को सुन लीजिए। उस वीडियो को जब आप सुनते हैं तो उसमें सीजेआई साहब जो कह रहे हैं उससे लोग और नाराज हुए कि भाई कह तो आप वही रहे हैं जो एक्चुअल आपको कोट किया गया, बाद में आपने सफाई में कहा कि आपको मिसकोट किया गया। अब इसको लेकर के जो नाराजगी, और आपको पता ही है सोशल मीडिया पे किस तरीके से चीजें तुरंत हाइप पकड़ती हैं, तो इसको लेकर के जो एक ऊंचाई तक चीजें गई। अब ये बात आरोप प्रत्यारोप या हंसी मजाक से आगे बढ़ के हंसी मजाक का ही एक राजनीतिक रूप लेता हुआ दिख रहा है, जो हमारे सामने कॉकरोच जनता पार्टी है। आप देखिए कि रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट बनते हैं, रातों रात इनकी वेबसाइट बन जाती है, जो हम अपने अभी स्क्रीन पर लोगों को दिखा रहे हैं। उसमें इनका मैनिफेस्टो भी है। अगर आप इनके क्या करेंगे, अगर इनके मैनिफेस्टो में जाएं तो सबसे सदस्यता कैसे लें, उसके लिए फॉर्म भरे। जानकारी यह है कि अभी तक 40,000 से ज्यादा लोगों ने सदस्यता ले ली। आप देखिए कि टीएमसी के कई सांसद या विपक्ष के कई सांसद और सिविल सोसाइटी के कई लोग सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर रहे हैं। अब इसमें जो मैनिफेस्टो है वो आप देखिए कि अगर किसी भी राज्य में चुनाव होता है और वहां किसी का नाम कट जाता है तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे उनको हम दंडित करेंगे। पहला उनको है कि अगर मैनिफेस्टो में, मैनिफेस्टो में पहला उनका यह है कि किसी भी देश के किसी भी सीजेआई जब वो रिटायर होंगे तो उनको राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये कटाक्ष किया जा रहा है, रंजन गोगोई की तरफ इशारा किया जा रहा है जो पूर्व सीजेआई थे। लेकिन इसमें अगर कटाक्ष से आगे बढ़ के थोड़ा देखें तो देखिए, देश में हम देखते रहते हैं गाये बगाए कि अनेक राज्यों में युवा परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है, पेपर लीक हो रहा है उससे परेशान है। अभी हम देख रहे हैं कि नीट का मामला कितना बड़ा है। भारत सरकार ने कह दिया कि हम दोबारा पेपर करवाएंगे, लेकिन पेपर लीक तो हुआ है, लोग परेशान है। उस परेशानी और उस नाराजगी को एक तरीके से सीजेआई के बयान के बाद ये जो अभिजीत हैं जिन्होंने ये बनाया है पूरा, जो इसके फाउंडर भी हैं, उनका नाम भी लिखा हुआ है फाउंडर के तौर पे, इसमें दो तीन तरह की जानकारी उनके बारे में जो आप कह रहे थे कि एक वो बॉस्टन से पढ़ करके आए हैं, एक दूसरी जानकारी ये मिल रही है कि वो आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया सेल से जुड़े हुए भी हैं।
उन्होंने उनके साथ काम भी किया है। हम भी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, अगर बातचीत होगी तो हम इसी वीडियो में वो भी सुनवाने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे उनकी क्या इच्छा थी। हेलो, मेरा नाम अभिजीत है। मैंने कॉकरोच जनता पार्टी शुरू की थी और मैं बताना चाहता हूँ कि यह पार्टी किसी प्लानिंग के साथ नहीं हुई थी। ये बस ऐसे शुरू हुई थी कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंडिया के यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट से कंपेयर कर दिया, तो मैंने अपने पर्सनल हैंडल से एक ट्वीट किया था कि व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, अगर सभी कॉकरोचेस साथ में आ जाए तो क्या हो जाए। तो उसके ऊपर मुझे काफी लोगों ने बोला कि हाँ, हम सबको साथ में आना चाहिए, हमें सबको साथ में आकर कुछ शुरू करना चाहिए। तो उससे मुझे आइडिया आया कि यार कुछ कॉकरोच जनता पार्टी टाइप शुरू कर देते। तो मैंने ऐसे ही ट्वीट डाल दिया कि आज से हम कॉकरोच जनता पार्टी शुरू कर रहे हैं और इस पार्टी में आपको ज्वाइन करने के लिए आपको आलसी रहना पड़ेगा, आपको बेरोजगार रहना पड़ेगा और आपको रैंट करना पड़ेगा। ये ऐसे शब्द थे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूथ के लिए इस्तेमाल किए थे। तो हमने वही शब्द इस्तेमाल करके बोल दिया कि आप अगर आलसी हो, बेरोजगार हो, तो आप ये पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद मैंने देखा कि जो गूगल फॉर्म मैंने क्रिएट किया था उसके ऊपर 5-6 हजार लोगों ने साइन अप कर लिया था 2 घंटे के अंदर। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि लोग बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं इस चीज को। तो ये तो कोई प्लान नहीं था, लेकिन जैसा ऐसा रिस्पॉन्स मिला लोगों का, तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना एक वेबसाइट बनाई जाए और वेबसाइट पर हमारा मैनिफेस्टो वो सब डाला जाए और इस देश में फिलहाल क्या क्या गलत हो रहा है उस सारी चीजों के अराउंड एक मैनिफेस्टो क्रिएट किया जाए। तो हमने वही करा और उसके बाद जो हमें रिस्पॉन्स मिला वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि जब हमने ये चीज शुरू की थी, कोई आइडिया नहीं था ये क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन 1-2 दिन के अंदर हमारे ट्विटर पर लगभग 20-25 हजार फॉलोअर्स हो गए। उसके बाद हमने इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया था। 2 दिन के अंदर आज हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट 3 लाख फॉलोअर्स है हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। इस लेवल पर लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। तो हाँ, ये सच है, मैं 2020 से लेकर 2023 तक आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद मैंने वो काम बंद कर दिया था और मैं यूएसए आ गया था अपनी पढ़ाई के लिए। मेरा ग्रेजुएशन अभी हुआ है। मैंने 2 साल की डिग्री ली है बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। मैंने मास्टर्स किया है। तो अभी जो भी हो रहा है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो रहा है और ये तो मैंने कोई प्लान करके शुरू नहीं किया था। ये सारी चीज जो हुई है वो इस देश के यंग लोग जो है उन्होंने मिलकर इसको आगे बढ़ाया है। मैंने तो सिर्फ एक ट्वीट करा था, लेकिन अब ये यंग लोग हैं जो चाहते हैं, जो तंग आ चुके हैं इस गवर्नमेंट से, जो इनके लिए ना इनकी बात करती है ना इनके इश्यूज को एड्रेस करती है। तो इससे फ्रस्ट्रेट होकर अब ये लोग चाहते हैं कि इस देश की यंग पॉपुलेशन एक यंग मूवमेंट तैयार करे। कुल मिलाकर के ये समझ में आता है कि जो नाराजगी है देश के एक हिस्से में, चाहे वो व्यवस्था से है, वो सरकारों से है, वो बार बार पेपर लीक होने से है, उसको एक तरीके से सोशल मीडिया पर उसका प्रतिनिधित्व तो फिलहाल ये कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। हाँ। लेकिन सवाल देखिए, यही एक सवाल है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले आर्टिकल पढ़ा, कुछ दिनों पहले, परसों शायद ये आर्टिकल पढ़ा था हमने। बहुत नामी गिनामी प्रोफेसर हैं वो। उनका ये था, और जो भी जानकार हैं, कानून के जानकार या सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं, उनका ये कहना था कि आप जिस तरीके से सीजीआई पे हमला कर रहे हैं या जुडिशरी पे हमला कर रहे हैं, आप उसकी जगह अगर आप सरकार को घेरते कि क्या नौबत आई कि सीजीआई को युवाओं को कॉकरोच कहना पड़ा, आपने इन युवाओं को किस दिशा में मोड़ दिया है। चूंकि व्यवस्था संभालने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। एजुकेशन कैसे मिलेगा सरकार तय करेगी, स्वास्थ्य कैसे मिलेगा सरकार तय करेगी। अगर एक बड़ा तबका अगर उस दिशा में जा रहा है, जैसे आपने कहा कि भाई बेरोजगारी से परेशान है, एजुकेशन अच्छा नहीं मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो ये काम सरकार का है। तो हमको ये मंथन करना चाहिए कि अगर ये बातें कही हैं सीजीआई ने, चूंकि सीजीआई ने खुद बैक कर लिया, अगर उसको मान के चलें कि अगर कही है, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है कि सरकार व्यवस्थाओं को सही करे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये नाराजगी जो अभी आपको दिख रही है उसके केंद्र में जरूर सीजीआई का वो बयान है, लेकिन नाराजगी सरकार को लेकर के भी है। अगर कोई ये मानता है कि नहीं, इस नाराजगी से सुप्रीम कोर्ट की जो संप्रभुता है या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनकी सत्ता या उनके ऊपर कोई टिप्पणी हो रही, तो मैं उससे असहमत हूं फिलहाल। मुझे ये लगता है कि ये एक फौरी तौर पर नाराजगी है देश के युवाओं की।
देश के उन वर्गों की जो व्यवस्था से नाराज हैं। उस व्यवस्था का हिस्सा सुप्रीम कोर्ट भी बनती है, चुनाव आयोग भी है और सरकार भी है। तो कुल मिलाकर के एक बात तो यह है। दूसरी बात उपेंद्र, मैं आपको ये बताऊं कि जब ये पूरा विवाद हुआ तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया और आपको बहुत दिलचस्प एक बात मैं बताऊं कि 2015 में द न्यूयॉर्कर पे एक लगभग 5000 शब्दों का एक आर्टिकल छपा मिला मुझे। हाँ, कॉकरोच के बचाव में। अच्छा, ठीक है। हाँ। और उसमें क्या तर्क दिया गया है? उसमें तर्क दिया गया कि आमतौर पे उसमें यह बताया गया कि पूरी प्रजाति अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया में 45,000 से ज्यादा कॉकरोच की प्रजातियां मिलती हैं। उस आर्टिकल में यह बताया गया है। उसमें से कुछ ही हैं जो इंसानों के घर में पाई जाती हैं और उसको देख करके आप परेशान हो जाते हैं, उनके लिए हिट ले आते हैं, उनको मार देते हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर वो आपके घर में भी हैं तो वो आपकी गंदगी साफ कर रहे हैं। जहां खाने का टुकड़ा गिरा हुआ है उसको खा ले रहे हैं, कीड़े मकोड़े को खा रहे हैं, वो एक तरीके से सफाई कर रहे हैं। तो उस आर्टिकल से मुझे ये समझ में आया कि अगर मान लेते हैं सवाल पूछने वालों के लिए, आरटीआई डालने वालों के लिए, व्यवस्था से जिम्मेदारी पूछने के लिए, सरकारों से बार बार सवाल पूछने के लिए कुछ लोगों को कॉकरोच कहा भी गया है तो साफ कर तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इसको एज ए प्राइड लेना चाहिए कि कॉकरोच जो काम हमारे घरों में करते हैं उसके लिए वो मार दिए जाते हैं। वो साफ सफाई करते हैं लेकिन फिर भी मार दिए जाते हैं। वो कॉकरोच जो जंगलों में रह रहे हैं और जंगलों की व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं कि लकड़ियां अगर पुरानी हो गई, सड़ गई तो उसको वो खा जाती हैं, गंदगी खा जाती है, उसके बाद वो मार दी जाती हैं। तो इस देश में अगर यही स्थिति तो है, जो सवाल पूछेगा, जो विसिल ब्लोअर बनेगा, है ना, जो भ्रष्टाचार उजागर करेगा, जो सरकारों से सवाल पूछेगा, उस पर कई तरह के एक्ट लगेंगी, सजाएं लगेंगी, वो जेलों में रहेगा या कई, अगर वो दिल्ली से टैंक में भी डाल दिया जाएगा। मैं वही कहने जा रहा था कि अगर वो दिल्ली से बाहर है, ये सब तो तब होगा जब आप दिल्ली में हैं। ठीक है। अगर आप दिल्ली से बाहर हैं, बिहार हैं, मध्य प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हैं, तो सेफ्टी टैंक में डाले जा सकते हैं, रोड पर कुचले जा सकते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे कुछ ही युवाओं को सीजीआई ने कहा कॉकरोच और अब ये पार्टी भी बन गई है, तो मेरे दिमाग में तो ये आइडिया या न्यूयॉर्कर का वो आर्टिकल पढ़ के कि अच्छा ही कहा है। जो सवाल पूछने वाले लोग हैं, जो गंदगी सफाई करना चाह रहे हैं व्यवस्था का, वो भी कॉकरोच वाला ही काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसको प्राइड के तौर पे भी लेना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा यही है, जुडिशरी को लेके फिर से तमाम सवाल है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट पार्टियों का क्या, अगर ठीक है, अगर ये आंदोलन है, अगर आपने आंदोलन शुरू किया है, कॉकरोच जनता पार्टी, आप युवाओं को एकजुट कर रहे हैं, आप इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी पार्टी से अगर जुड़ जाता है तो क्या ये आंदोलन कमजोर आपको नहीं लगता कि होगा? जैसे आपने कहा, बिल्कुल कमजोर होगा। आप देखिए जो कुछ मीडिया संस्थानों में इसको लेकर के खबर भी हो रही है कि भाई, और ये सही बात भी है कि अगर अभिजीत जो इसके फाउंडर हैं, जो इसका पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, अगर उनका जुड़ाव एक राजनीतिक पार्टी से है, उन्होंने उस राजनीतिक पार्टी के लिए काम किया है, तो इसको थोड़ी कमजोरी मिलेगी। और इसको, हालांकि देखिए, मेरा मानना है कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं है। ठीक है, ये एक, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि एक नाराजगी है, उस नाराजगी को चैनलाइज करने के लिए सोशल मीडिया पे ये है। ये, हाँ, जैसे अभी 40,000 लोग जुड़े हैं, अगर हम आज बात कर रहे हैं और अगले 4-5 दिनों में और लोग जुड़ जाते हैं, ये किसी संगठन का रूप ले लेता है, पता नहीं आगे किस तरीके का आकार लेगा, तो हो सकता है कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले कल को पता चले आपको और हमको कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कवर करने जाना पड़े, तब तो हम ये मानेंगे कि भाई एक आंदोलन का रूप ले रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ये एक सोशल मीडिया मुहिम के तौर पे इसको लिया जाना चाहिए। हाँ, इसमें जो बात है कि भाई एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव की बात आ रही है तो उससे कमजोरी होगी। दूसरी बात, उससे बड़ी बात मुझे लगता है कि एक पुराना वीडियो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, मुझे लगता है वो चुनाव से पहले किसी टीवी चैनल के इंटरव्यू में गए थे और उनसे जब पूछा गया था कि आपको लेकर के बहुत रील बनते हैं और तमाम चीजें होती हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं आम मानवीय की क्रिएटिविटी का आनंद लेता हूं। तो मुझे लगता है ये जो पहल है, ये आम आदमी की क्रिएटिविटी का आनंद लेने वाला भी मौका है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगा बहुत दिनों तक। अभी हाल का मामला है इसलिए आपने सब चीज कर लिया, ये कितना सर्वाइव करता है ये आगे देखने वाली बात है। और दूसरी बात ये भी समझिए कि आज की तारीख में जब एआई का प्रभाव इतना ज्यादा है, तो वेबसाइट बनाना, उस पर चीजें लिख देना, उसके फोटो वीडियो जो भी आप देख रहे हैं सब एआई से बनाए गए, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत श्रम साध्य काम नहीं है कि भाई महीनों लगे हों। आप देखिए 2 दिन में सब कुछ हो गया। 2 दिन में सब कुछ हो गया। वैकेंसी भी निकली है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको ये एआई पसंद नहीं है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो आप आइए कॉकरोच पार्टी ज्वाइन करिए, स्वागत है। एआई से हटके हम क्रिएटिविटी करेंगे। वैकेंसी भी आप देखिए ना कि कई सोशल मीडिया चैनल
चैनल हैं जो काम मेन स्ट्रीम मीडिया को करना चाहिए या मीडिया की जिम्मेदारी थी, वो काम वो सोशल मीडिया अकाउंट कर रहे हाँ, हैं बिल्कुल और definitely। पूरी गंभीरता से कर रहे हैं, बिल्कुल, हंसी मजाक में व्यंग में बात करते हुए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी एक मुहिम कल को कॉकरोच जनता पार्टी भी शुरू करती है सोशल मीडिया पे, तो ये बहुत मतलब अजूबा नहीं होगा, लेकिन इनका बहुत बड़ा बन जाना या बहुत बड़े बन जाएंगे ये, अभी मुझे इसमें थोड़ी फंडिंग की ऐसी होगी। हाँ। फंडिंग का भाई, फंडिंग आप, क्योंकि सब युवा काकरोची और है। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड से तो पैसा मिलेगा नहीं। हाँ, मतलब ये भी देखना पड़ेगा ये समस्या कि फंडिंग कहाँ से और होगी। कहीं से अगर जुड़ भी गया किसी पार्टी से तो जो है वो विनाश हो जाएगा। छापा भी पड़ सकता है। ये भी समस्या है। तो जी। देखिए, काकरोच पार्टी नई पार्टी बनी है, जिसके बाद से अब बवाल मचा हुआ है। युवाओं को, जैसे विकास बता रहे हैं कि 40,000 लोग अभी इससे जुड़े हैं। ये सोशल मीडिया पे ये अभी बज है, ये धरातल पे कितना उतरता है ये देखेंगे। लेकिन व्यवस्था में जो कमियां हैं वो कमियां हैं। बेरोजगारी नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। कई मंत्रियों को हमने देखा कि रील के लिए उन्होंने फोटो खिंचा लिया कि हम स्कूटर और साइकिल से चल रहे हैं, दूसरे दिन फिर वो उसी काफिले और उसी लाव लश्कर के साथ आ गए हैं। कई लोग तो प्रधानमंत्री को भी लेके कह रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन क्या ये जो काकरोच जनता पार्टी है, क्या ये कोई आंदोलन रूप लेगी? युवाओं की बेरोजगारी, युवाओं की समस्या, स्वास्थ्य, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं इस काकरोच पार्टी को लेकर? जनता पार्टी के बारे में, काकरोच जनता पार्टी को लेकर, है ना, काकरोच जनता पार्टी को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए लोकमत। और जरूर बताइएगा। देखिए, अब ये नई पार्टी बनी है तो लोकतंत्र में पार्टियों के बनने का स्वागत होना चाहिए, तो इनकी राय भी चाहिए ना। संदीप पाठक भी कह दिए कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, नई पार्टियों का होना, तो जो बीजेपी में चले गए आम आदमी पार्टी छोड़ के। हाँ, तो जैसा कि उपेंद्र कह रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी पर आपकी क्या राय है, और जो बातचीत आपने हमारी सुनी उस पर भी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लोकमत जी।